नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, किसी ने परमात्मा से, ईश्वर से सवाल किया कि आपके सबसे नजदीक कौन है। ईश्वर ने कहा वो इंसान जिसके पास बदला लेने की शक्ति हो और फिर भी किसी को माफ कर दे, वो है मेरे सबसे नजदीक नमन। 15 नवंबर 2024 शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में मार्गी होंगे। 139 दिन के बाद शनिदेव अपनी ही राशि में मार्गी रहेंगे। 29 मार्च 2025 तक शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करेंगे। परंतु ये जो राशिफल बताऊंगा ये दिसंबर 2024 तक ही रहेगा, क्योंकि दिसंबर में शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। वो बृहस्पति देव के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 12 राशियों पर का प्रभाव 2025 में कैसे रहेगा, ये वीडियो अलग अलग आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि दिसंबर 2024 तक शनिदेव राहुदेव के नक्षत्र शतभिषा में संचरण करेंगे मार्गी अवस्था में। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, ये वीडियो उसका है। मित्रों, साथियों, समय की बहुत कमी है, मैं भी समय निकालकर आपके सामने आता हूं। कर्मफल दाता शनिदेव मेरे जीवन के आधार है, मेरे आराध्य है। कर्मफल दाता शनिदेव कुंभ राशि में मार्गी हो रहे। 139 दिन पर 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, राशिफल बताऊंगा। लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये मार्गी होना, शतभिषा नक्षत्र में संचरण क्या प्रभाव डालेगा। इसको जरा समझ लेंगे तो फिर आपको उपाय करने में भी आनंद आएगा, और जो मैं राशिफल का संकेत दूंगा ये भी आपको समझ में आएगा। और आपको लगता है कि नहीं, खाली राशिफल सुनना है, तो आप सब तकनीकी के बादशाह हैं, इसको फॉरवर्ड करिए और राशिफल पे चले जाएंगे। लेकिन पुनः मेरा निवेदन कि समझना बहुत जरूरी है। शतभिषा नक्षत्र में शनिदेव का संचरण एक शब्द का संकेत देता है, वो है स्टॉप। एसमन स्टॉप, टीमन थिंक, ओमन ऑर्गेनाइज, पीमन प्रोसीड। स्टॉप यानी रुकिए, विचार करिए, अपने आप को तैयार करिए और आगे बढ़िए। जिन्होंने ऐसा कर लिया उनका जीवन ये दिसंबर तक का समय बहुत उत्तम, बड़ा लाभदायक रहेगा, क्योंकि कर्म फलदाता शनिदेव अद्भुत ग्रह है और हर व्यक्ति अपनी सोच, अपनी विचारधारा, अपने अनुभव के आधार पर बोल रहे हैं। मेरा अनुभव 50 साल का यही है कि धर्म, कर्म, गति, ज्ञान, भक्ति, सत्य, करुणा, साधना, समाधि, सुख के प्रतीक देवादिदेव शनिदेव अद्भुत देवता है। सूर्य पुत्र, छाया संतान, कश्यप पुत्र, कश्यप वंशज, कश्यप अवतार के प्रतीक, नारायण के अनन्य भक्त और महादेव के शिष्य शनिदेव सबका कल्याण करते हैं। शनिदेव अमंगलकारी नहीं है, मंगलकारी है, भाग्यविदा, परम न्यायाधीश, परम जस्टिस है, परम न्याय, चीफ जस्टिस। 139 दिन के बाद वो अपनी ही राशि में मार्गी रहेंगे और 29 मार्च तक वो इसी राशि में संचरण करेंगे। 29 मार्च 2025 को वो अपना राशि परिवर्तन करेंगे और वो बृहस्पति देव की राशि मीन में प्रवेश करेंगे। लेकिन दिसंबर 2024 तक शनिदेव शतभिषा नक्षत्र में संचरण करेंगे और मार्गी अवस्था में संचरण करेंगे। 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वीडियो आपके सामने है। क्योंकि वक्री गति को छोड़कर मार्गी हो रहे और शशनामक राजयोग में है इस समय शनिदेव। और जहां तक शतभिषा नक्षत्र, ये राहुदेव का नक्षत्र है और इस नक्षत्र में शनिदेव गति करेंगे, संचरण करेंगे। शनिदेव का ये परिवर्तन, शनिदेव का ये गति परिवर्तन हम सब पर क्या प्रभाव डालेगा, इस विषय को समझाना चाहता हूं। पुनः हृदय से आप सबका स्वागत करता हूं, क्योंकि मेरे आराध्य का यह अद्भुत विषय है और इस पर मैं दिल खोलकर बोलता हूं। अनोखा ग्रह है ये। शनिदेव एक ऐसे दाता है जो आध्यात्म की प्रकाष्ठा है और संसार का अद्भुत परिचय है। संसार और आध्यात्मिक का संतुलन देवादिदेव शनिदेव। अलग बात है कि लोग शनिदेव को सदा दुख का कारण मानते हैं। कारण क्या है, क्योंकि वो कर्म फलदाता, मानव के किए गए कर्मों के विपुल भंडार से किस कर्म को कितना और किस प्रकार भुगतना है, यह है कर्म शनिदेव का। और जब व्यक्ति कर्मों में को भुगतवाता तो वो हमेशा प्रिय नहीं लगता है। लेकिन विश्वास करिएगा साथियों, शनिदेव कर्म फलदाता के साथ साथ वैराग्य, संन्यास, सेवा, मुक्ति, इसके कारक शनिदेव है। सुख, सौभाग्य, समृद्धि, इसके कारक शनिदेव है। कर्म के दाता के साथ साथ कर्मों का जो भुगतान है ये भी शनिदेव करवाते हैं। शनिदेव का ये गति परिवर्तन, ये स्थिति राशि और नक्षत्र पर निर्भर करता है, क्योंकि 15 नवंबर को वक्री गति को छोड़कर वो मार्गी गति में आएंगे
तो मार्गी गति में क्या परिणाम देंगे, और इसमें 12 राशियों के लिए मैं विस्तार से बताऊंगा भी और मैं उपाय भी बताऊंगा आपको। शनिदेव मार्गी होंगे 15 को। वक्री क्या, यानी पीछे जाना, रेट्रोग्रेड मोशन। और जब शनि रेट्रोग्रेड से होते हैं तब वो एक संकेत देते हैं कि कोई भी कार्य व्यवस्थित और प्लानिंग से करो, थोड़ा सा विचार करो, थोड़ा सा अपने आप को रोको, विचार करो, प्लानिंग करो, तब आगे बढ़ो। और जब मार्गी होता है तब वो कहता है कि जो आपने व्यवस्था बनाई, जो आपने तैयारी करी है, अब आगे बढ़ो, सफलता मिलेगी। राहुदेव और शनिदेव दोनों प्रभाव एक साथ रहेंगे क्योंकि शतभिषा नक्षत्र में है। तो साइंस और टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, व्यवसाय, लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन, दवाओं का व्यापार, फिलॉसफी, सोशल मीडिया, मेटल, मिनरल, रियल एस्टेट, इन सब क्षेत्रों में विशेष कुछ न कुछ लाभ और सफलता का संकेत है। 27 दिसंबर को पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, ये बृहस्पति देव का नक्षत्र है, उसमें प्रवेश करेंगे। तो 15 नवंबर से लेकर माह के अंत, वर्ष के अंत तक शनिदेव 12 के 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेंगे मैं विस्तार से बताऊंगा। शतभिषा नक्षत्र राहुदेव का नक्षत्र है। राहुदेव जिसे आध्यात्मिक चेतना का कारक भी है, लेकिन इसके साथ साथ ही अनप्रेडिक्टेबल है, अनकन्वेंशन है, द्विस्वभाव है। आपको अध्यात्म की प्रकाशा भी देगा और आपको माया में उलझा भी देगा, क्योंकि मायापति है राहुदेव। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा क्योंकि राशिफल समझ में आएगा। राहुदेव माइक्रोकॉस्मिक से जोड़ देता है, क्योंकि ये कुंभ राशि का राशि अधिपति है और कुंभ राशि के राशि अधिपति शनिदेव भी और राहुदेव भी है। शनिदेव मार्गी हो रहे तो शतभिषा नक्षत्र में हो रहे, अद्भुत है ये। राहुदेव और शनिदेव अपनी तपस्या, अपनी मेहनत और अपनी परिश्रम से देवत्व प्राप्त किया है। तो सदा इनका यह संकेत रहता है कि भाई जीवन में कुछ चाहते हो तो तपस्या करो, साधना करो, मेहनत करो, परिश्रम करो, संघर्ष करो, हम आपको राजा बना देंगे। कर्मों को ठीक रखो। भगवान शिव का अद्भुत आशीर्वाद शनिदेव पर है। अमृत मंथन में शनिदेव का अद्भुत प्रभाव रहा है। वो कर्मफल दाता इसलिए क्योंकि उन्होंने समुद्र मंथन में अपना पूर्ण योगदान दिया और कश्यप अवतार के प्रतीक कहे जाते हैं शनिदेव। तो ये जो गति परिवर्तन हो रहा है वो वक्री से मार्गी हो रहे हैं, तो बहुत से प्रभाव है इसमें, बहुत से प्रभाव है। लेकिन ये देखना बहुत जरूरी है कि जन्म कुंडली में आपके राहुदेव और शनिदेव की स्थिति क्या, राहुदेव के नक्षत्र में शनिदेव का संचरण है, कौन सी महादशा है, आपका लगन क्या है, आपकी राशि क्या है, ग्रहों के योगा योग क्या है, ये सब को विचार कर, शनिदेव की अवस्था इस समय क्या है, इन सबको भी विचार करना बहुत जरूरी है। और उसी आधार पर पॉजिटिव और नेगेटिव प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। मित्रों साथियों, ये जनरल प्रेडिक्शन है और मेरे जीवन का संपूर्ण आधार शनिदेव है। इसीलिए तो मैं सबसे कहता हूं कि आप दिल्ली, एनसीआर आदि संसार में कहीं भी रहते हैं तो पधारिए श्री शनिधाम, शनि तीर्थ 16 फतेहपुर बेरी और करिए शनि भगवान के दर्शन के, आपके जीवन के संपूर्ण कष्टों का निवारण होगा। छतरपुर मंदिर से आगे यानी छतरपुर मेट्रो स्टेशन से उसे 4 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर बेरी के अद्भुत पावन भूमि में ये शनि तीर्थ क्षेत्र है। मेरी तपोभूमि भी है, खाली दर्शन कर लोगे तो कल्याण आपका होगा। शनिदेव 2024 दिसंबर माह के अंत तक शतभिषा नक्षत्र और कुंभ राशि में संचरण करेंगे। 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जनरल प्रेडिक्शन। आप जानना चाहते हैं कि शनिदेव आपको क्या संकेत दे रहे हैं तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मुझे अवश्य बात कर सकते हैं। अब मैं राशि चक्र, भाव चक्र की 9वीं राशि और 12 के 12 राशियों में अद्भुत अलौकिक राशि है धनु राशि। अग्नि तत्व राशि है, बहुत रिसर्च शोध साधना की राशि है। ये 9वीं राशि यानी धन राशि, राशि अधिपति बृहस्पति देव। शनिदेव का गति परिवर्तन यानी मार्गी होना धन राशि वालों के लिए क्या संकेत मिल रहा है। धन राशि वालों के लिए शनिदेव दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव स्वराशि कुंभ में मार्गी होंगे। 3, 6, 11 शनिदेव किसी भी अवस्था में इन भाव में विराजमान होते हैं तो उत्तम लाभ और सफलता का संकेत दे रहे हैं। और तीसरे भाव में विराजमान होकर शनिदेव तीसरी दशा पंचम भाव मेष राशि, सप्तम दशा सिंह राशि, सप्तम दशा सिंह राशि नवम भाव और दसम दशा द्वादश भाव वृश्चिक राशि को देखेंगे। यानी 12वां भाव भाग्य स्थान और पंचम भाव तीनों भाव प्रभावित होंगे और तीसरा स्वयं 4 भाव प्रभावित हो जाए। गणना इस बात का संकेत है कि इस समय बृहस्पति देव भी शुभ अवस्था में संचरण कर रहे हैं और शनिदेव स्वयं अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण कर रहे हैं। तो धन राशि वालों के लिए शनिदेव का अपनी राशि में मार्गी होना हर दृष्टिकोण से धनु राशि वालों के लिए शुभ संकेत है। धन राशि वालों के लिए शनिदेव का यह मार्गी होना सफलता का संकेत है। आत्मविश्वास, साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी।
चाल सत संपत्ति का लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में किए गए प्रयास सफल होंगे। व्यवसायिक कारोबार नौकरी के लिए सुख क्षण प्राप्त होंगे। व्यवसाय में नवीन योजनाएं बनेंगी और ये योजनाएं पूरी भी हो रही, उनका आपको लाभ भी मिलेगा। कारोबारी प्रतिद्वंदियों से कड़ी चुनौती जरूर मिलेगी, लेकिन सफलता आपके हाथ में रहेगी। प्रतिद्वंदी चाहकर भी आपका नुकसान नहीं कर सकता, लेकिन अत्यधिक आत्मविश्वास और अपनों की सलाह नहीं मानना नुकसानदायक हो सकता है। इस बात का आप अपनी संतान को, अपने साथियों को, अपने परिवार को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे, सफलता सदा आपके कदमों में रहेगी। व्यवसाय में नए अनुभव प्राप्त होंगे। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी। नौकरी में अनुकूलता आएगी। धन प्राप्ति के योग अच्छे रहेंगे। धन की आवक बढ़ेगी। देश विदेश से मनोनुकूल कार्य संबंध बनेंगे। छोटी मोटी परेशानियों में बड़ी आराम से और आप विदेशों में रहते तो समय पूर्णतः आपके पक्ष में है। चल अचल संपत्ति की खरीदारी में कागजों को अच्छी प्रकार जांचना अच्छा रहेगा, लेकिन राजनीतिक सफलता ठीक है। नौकरी में आगे बढ़ने का अच्छा मौका मिलेगा। नौकरी में सफलता भी है, लेकिन नौकरी में कार्यस्थल पर कोई विवाद नहीं हो, इसमें आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। वैसे लाभ मिलेगा, कहीं भयभीत होने की कहीं जरूरत, लेकिन विवादों से दूर है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि पंचम भाव है, और पंचम भाव आपकी बुद्धि है, आपकी संतान है, खेल का मैदान है, शेयर मार्केट है, आपका पुण्य भाव है। यहां आपकी बुद्धि, आपके रिसर्च, आपकी शोध को इतना गहरा कर दे, ऐसे मोती निकाल के देंगी जिसके बारे में आप सोच नहीं, मतलब आपकी बुद्धि ढूंढ ढूंढ कर अच्छी चीजों को आपके सामने रखेगी, जैसे कभी आपने सोचा भी नहीं होगा, ऐसा होगा। और आपको लाभ अच्छा मिलेगा, आपकी संतान को लाभ मिलेगा, आपके काम को लाभ मिलेगा, आपके कार्य को मतलब एक नई दिशा मिलेगी। आप युवा खेल के मैदान में आपको कुछ अच्छा कर गुजरने का मौका। शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिले। संतान पक्ष को विशेष सफलता और संतान आपके पक्ष में खड़ा नजर आ रहा है। शनिदेव की सातवीं दृष्टि भाग्य स्थान से संबंध कर रही, भाग्य आपके पक्ष में कवर ले रहा है। जितना आप चलेंगे भाग्य आपसे 5 कदम शुभ अवस्था में आपके आगे चलेगा। चाहे वो कारोबार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे विदेश यात्रा हो, या इंपोर्ट चाहे एक्सपोर्ट हो, हर जगह आपको सफल और लंबी यात्राओं का अच्छा योग भी है। दसम दृष्टि 12वें भाव पर है। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में सफलता मिलेगी। ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों के लिए बड़ा उत्तम समय, और जो भाई बहन विदेशों में रहे उनके लिए बहुत अच्छा समय है। हाँ, निजी रिश्तों में पवित्रता और परिशुद्धता चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। दाम्पत्य संबंध में मधुरता आएगी और सामाजिक सेवाओं का पूर्ण अवसर मिलेगा। आपका पूरा परिवार आपसे कंधा से कंधा मिलाकर चलेगा। जीवन साथी सकारात्मक सहयोग मिलेगा। जीवन साथी आपकी भावनाओं को समझ उनके अनुरूप चलने का प्रयास करेगा। हाँ, इन दिनों में अपनों से बड़ों से टकराव की संभावना वो टालना बहुत जरूरी है। संतान के कैरियर के संबंधी चिंता समाप्त होगी। संतान के साथ आप खड़े हैं, संतान को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आप युवा है, विद्यार्थी है, ये समय युवा और विद्यार्थियों के लिए मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का है। नैतिकता की दामन पर पकड़ने का है। ऐसा कोई काम नहीं करे जो परिवार, समाज और धर्म विरोधी हो। शिक्षा हो चाहे कैरियर, मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का संकेत है। मेहनत करने, मन का भटकाव नहीं हो, इस बात का ध्यान रखें। अनैतिक कार्य, अनैतिक संबंध आपको बाधा पहुंचाएंगे, नुकसान की संभावना है। लेकिन आप मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, नैतिकता का दामन पकड़ रहे, तो चाहे कैरियर हो, चाहे कामकाज, कारोबार, हर क्षेत्र में फिर आपको सफलता मिले। मेडिकल के क्षेत्र में जुड़े युवा और विद्यार्थियों के लिए उत्तम अवसर है। विभाग की परीक्षा, कैरियर संबंधी कोई परीक्षा, इंटरव्यू, मेहनत और परिश्रम के अनुसार अच्छा फल मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा आपको सावधान रहना। पेट दर्द, गैस, एसिडिटी जैसी बीमारियां तकलीफ दे सकती। आपको अपनी डाइट पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। संपूर्ण योगा योग की बात करूं, ग्रह योगा योग की बात करूं, इस समय जिस तरह के ग्रह योगा योग है, अनैतिक संबंध और अनैतिक कार्यों से बचना है। जीवन साथी के साथ कोई धोखा नहीं करना है। विवादित जमीन जायदाद सौदों में निवेश नहीं करना है। संतान और आपके बीच में टकराव नहीं हो, इस बात पर ध्यान देना है, क्योंकि संतान आपके साथ है, लेकिन आप हावी होने का प्रयास करेंगे तो टकराव हो सकता है। नौकरी और बॉस और अधिकारियों के संबंध नहीं बिगाड़े। सरकारी एजेंसियों के प्रति लापरवाही नहीं करें। क्या उपाय करें? धनराशि वालों, प्रत्येक शनिवार को गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराकर मीठी खीर, गुड़, देसी चने और केला बांटना बड़ा शुभ रहेगा। और नियम बना दीजिए, लगातार धनराशि वालों, लगातार वर्ष के अंत तक हर रोज सुबह सुबह 1 पाठ हनुमान चालीसा, 1 पाठ शनि चालीसा और 3 माला ओम शम शनिश्चराय की जाप करना उत्तम रहेगा। और ये शाम को प्रदोष काल में भी आप करें तो अच्छा रहेगा। शनिवार और मंगलवार दिन सुंदरकांड का पाठ करना भी आपके लिए उत्तम रहेगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था धन राशि वालों के लिए शनिदेव का मार्गी होना और वर्ष के अंत तक नक्षत्र गणनाओं के आधार पर
फलादेश। मित्रों साथियों, ये मेरा निजी आंकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शकन उपनयन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आप ही के पास रहेगा। मानो न मानो, आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना, नमन रहे। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और यह मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए,
सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय हैं उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।